नमस्कार। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर को। आइए विस्तार से आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं पाकिस्तान पंजाब के शांति संदेश की वजह उथल पुथल के बीच क्या है पड़ोसी मुल्क की मंशा। आइए जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान ने हाल ही में एक गंभीर संवैधानिक संकट का सामना किया जिसे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। नेशनल असेंबली में बहुत गंवाने के बावजूद सत्ता में बने रहने की कोशिश का खामियाजा भुगतने के बाद इमरान खान ने इस्तीफा दे दिया है। शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के नज़रिए से इस उथल पुथल के दौरान दो सकारात्मक बातें हुई। सर्वप्रथम तो यह कि अमेरिका के नेतृत्व में अपनी सरकार गिराने की विदेशी साजिश का आरोप लगाने वाले इमरान खान ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जमकर प्रशंसा की। और इससे भी महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के ताकतवर सैन्य प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर भारत के पास शांति का संदेश भेजा है जिससे मोदी सरकार को खारिज नहीं करना चाहिए। विगत 2 अप्रैल को इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग को संबोधित करते हुए बाजवा ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर विवाद सहित सभी लंबित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति का इस्तेमाल करने में विश्वास रखता है और अगर भारत ऐसा करने के लिए सहमत होता है तो वह इस मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता साझा क्षेत्रीय समृद्धि और विकास के लिए जरूरी है। हमारे दरवाजे सभी पड़ोसियों के लिए खुले हैं। अपने बात को घरेलू स्तर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सावधानीपूर्वक तर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में दुनिया का 1/3 हिस्सा कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के संघर्ष में शामिल है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने क्षेत्र से आग की इन लपटों को दूर रखें। उनकी यह चेतावनी प्रासंगिक है। क्या भारत या पाकिस्तान युद्ध की लपटों में जले बिना कश्मीर पर अपने अपने दावों को सरकार करने के लिए यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के उदाहरण का अनुकरण कर सकते हैं? नहीं। यह पहली बार नहीं है जब बाजवा ने भारत के साथ शांति के पक्ष में बात की है। वह भारत को नहीं बल्कि धार्मिक अतिवाद को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। पिछले साल फरवरी में उन्होंने साहसपूर्वक कहा था, हम आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आदर्श के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। आगे चलिए। यह सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय है। बाजवा के रचनात्मक दृष्टिकोण का ठोस प्रमाणित यह हुआ कि पिछले साल 25 फरवरी को दोनों देश ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की घोषणा की। चलिए आगे बताते हैं। अब तक साल से ज़्यादा समय से सीमा पार से लगातार गोलीबारी रुकी है जिसमें दोनों देश के हजारों सैनिक एवं निर्दोष नागरिक अपनी जान गंवाते थे। यह किसी भी तरह से छोटी उपलब्धियां नहीं है। पिछले साल मार्च में उन्होंने कहा कि बताते चले अतीत को भूलने और आगे बढ़ने का समय है। मौजूद चुनौतियों के लिए अतीत के विफल समाधानों का लागू करना भोलापन है। उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों देशों से अतीत की कटुता में नहीं फंसने, संघर्ष को बढ़ावा न देने और युद्ध विराम बीमारी और विनाश के एक और दूसरे क्रम न फंसने का आग्रह किया। आगे बताते चले। इसके बजाय उन्होंने कहा कि उन्हें आगे बढ़ना, तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के लाभांश को अपने लोगों तक पहुंचाना तथा शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करना चाहिए। उन्होंने 2 अप्रैल को अपने ताज़ा भाषण में इस संदेश को और भी स्पष्ट करते हुए कहा, मेरा मानना है कि यह समय क्षेत्र के राजनीतिक नेतृत्व को अपने भावनात्मक और अवधारणात्मक पूर्वग्रहों से ऊपर उठाकर
इसे क्षेत्र के लगभग 3 अरब लोगों के जीवन में शांति एवं समृद्धि लाने के लिए इतिहास की वीडियो को तोड़ने कहा है। आगे बताते चले, ये भी कहा है कि पाकिस्तान की सेना भारत के साथ शांति की बात क्यों कर रही है। इसका एक कारण तो है कि जनरल बाजवा वास्तव में शांति प्रिय व्यक्ति है, यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं। दूसरा तथ्य यह है कि गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने अपने सैन्य नेतृत्व को आत्मनिरीक्षित करने के लिए मजबूर किया है। पाकिस्तान रक्षा मदद के करीब 10 अरब डॉलर खर्च करता है और उसकी सेना में करीब 5.5 लाख जवान है। जैसा कि जनरल बाजवा ने स्वयं कहा, हमने एक अध्ययन किया है जिससे हम सेना के आकार को अगले 5 वर्षों में काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान को अपने नागरिकों की चिंता है, इसलिए हम अपने वादे पूरा करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान अपने आर्थिक और सामरिक लक्ष्यों के चौराहे पर खड़ा है। हमारे पास उत्तर और दक्षिण के बीच संपर्क है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से मध्य एशिया गणराज्य और रूस तक। हम पूर्व से पश्चिम, भारत से ईरान तक संपर्क बनाना चाहते हैं। इससे व्यापार बढ़ेगा और पाकिस्तान सहित क्षेत्र के अन्य देशों को लाभ होगा और पाकिस्तान एक आधुनिक और दूरदर्शी देश बनेगा। जब उसने पूछा गया कि वह किस तरह सरकार करेंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि यह पाकिस्तान और भारत के लिए आगे बढ़ने का समय है। आइए हम साथ बैठकर कश्मीर सहित अपने सभी मुद्दों को सुलझाएं। हम सबसे पहले विकास चाहते हैं। ये भी कहा, भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि पाकिस्तान चीन की कठपुतली बना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल बाजवा ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान किसी विदेशी शक्ति के खेम का अनुयायी नहीं बनना चाहता है और अमेरिका सहित सबके साथ दोस्ताना संबंध बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति होनी चाहिए। पाकिस्तान यदि भारत से मित्रता करता है और परस्पर लाभकारी पड़ोसी रिश्ते अपनाना है तो वास्तव में उसकी स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाने की क्षमता बढ़ जाएगी। भारत के साथ सहयोग पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। आर्थिक रूप से मजबूत और अतिरिक्त रूप से सामंजस्यपूर्ण पाकिस्तान अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और अन्य शक्तियों के साथ अपने संबंधों को बेहतर ढंग से संतुलित कर सकता है। जनरल बाजवा इस वर्ष नव वर्ष में सेनापति हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ 6 महीने की ही बचे हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान फिर से बातचीत शुरू कर सकते हैं और एक सार्थक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश के शांति संदेश का सकारात्मक जवाब देना चाहिए जो उसके सैन्य प्रमुख की ओर से आया है।